बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की तैयारियां तेज हो गई है। आज इसी कड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा का आगाज कर चुकी है। कार्यक्रम की शुरुआत सारण प्रमंडल से बीते 18 जून से की गई है, जो सीवान जिले के दुरौदा, दरौली, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र होते हुए आज गोपालगंज के भोरे विधानसभा पहुंची है। यात्रा का नेतृत्व भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व दरौली विधायक सत्यदेव राम, केंद्रीय कमेटी सदस्य व सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, राज्य कमेटी सदस्य व जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, सिवान के लोकप्रिय जन नेता अमरनाथ यादव, भाकपा माले जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया, राज्य कमेटी सदस्य रविंद्र सिंह कुशवाहा, इनौस राज्य अध्यक्ष व भोरे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान, सिवान के जिला सचिव हंसनाथ राम, एपवा राज्य अध्यक्ष सोहिला गुप्ता, राज्य कमेटी सदस्य सुनील यादव, मुकेश कुशवाहा, दिल्ली वकील संघ के राज्य सचिव अमरजीत कुशवाहा, जेएनयू के छात्र धनंजय कुशवाहा, लाल बहादुर सिंह, सुभाष पटेल, कमलेश कुशवाहा, राघव प्रसाद इत्यादि रहे हैं। यात्रा को संबोधित में कहा कि कोरैया के नागेंद्र पांडे जो गरीबों काश्तकारी जमीन गुंडई के बल पर पकड़ा है, उस गांव की पूजा कुमारी नाम की लड़की और उसके परिवार को बुरी तरह पिटाई की गई। जब वह लड़की थाने गई तो थानेदार ने एफआईआर नहीं किया। एसडीपीओ से बात करने के बाद एफआईआर हुई, मगर आज तक नागेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई। बैकुंठपुर के राजापट्टी में एक लड़की का अपहरण और बलात्कार, बरौली थाने के बखरौर दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या, माझा थाने के कोयनी में बलात्कार और हत्या, सासा मूसा स्टेशन पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, भोरे थाना के जानकी नगर में एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का लगता है कि बिहार में सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार को बदल लेना चाहिए और एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार को मौका देने की अपील की। नेताओं ने आगे कहा कि मोदी जी मैजिक फेल हो चुका है। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हुई, हवा निकल गई, सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें भारी नुकसान और क्षति हुई। विक्रमगंज की सभा में मोदी की कुर्सियां खाली रह गई। पटना का रोड शो फ्लॉप हुआ और मोदी और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं का भाव इतना गिर गया है कि सभा को सफल बनाने के लिए सरकारी महकमे के जरिए आशा, रसोईया, जीविका इत्यादि को बुलाकर सभा करना पड़ा। नेताओं ने कहा कि यह सभा नहीं गुंडागर्दी है और ये चुनाव में भी गुंडई के बल पर चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। आगे नेताओं ने कहा कि सबसे अधिक दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं, वहां के चुनाव में लोगों ने भाजपा को जिताया, उसका परिणाम भोग रहे हैं कि तमाम झोपड़ियां उजड़ी जा रही है। अगर वह दोबारा गलती हुआ तो आप समझ लीजिए कि बिहार में क्या होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस सरकार को बदलकर एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। और उस घटना को भी इसी रूप में जोड़ा गया, लेकिन कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने एकजुट होकर के हिंदू मुसलमान एकता का नारा दिया और कहा कि इस देश को न हिंदू मुसलमान चाहिए, बल्कि हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। और काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। फ्री में लोगों को जो है सुरक्षित पहुंचाने का काम हिंदू मुसलमानों ने मिलकर किया। वो भी जब फ्लॉप हो गया तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया और सोचा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माहौल बना करके फिर एक बार देश को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटे। लेकिन उसमें भी हमारे जंगबाज सिपाहियों की बड़ी संख्या में शहादत हुई और अमेरिका जैसे ही प्रवेश किया, धमकी दिया, डराया, घूसा मारा, रात भर में सरेंडर कर गए और सीजफायर की घोषणा अमेरिका करता है। शिमला समझौता का सीधा उल्लंघन हुआ, जबकि यह तय था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। और इस घटना से पूरे देश में मोदी का ग्राफ गिरा है और पूरे लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना नहीं, बल्कि एक कायर प्रधानमंत्री है जो देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, जनता के सवालों को तो हल नहीं किया। और इसलिए इस बार एनडीए की विदाई की दिशा में बिहार की जनता ने ठानी है। और हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है उस पर जब हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का व्यापक समर्थन है। जैसे हम 1500 रुपया पेंशन देना चाहते हैं, जो वृद्धा है, विकलांग है, विधवा, हम लोगों ने 2500 रुपया महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना देने की घोषणा किया है। झारखंड के तर्ज पर जनता ने समर्थन किया है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात आई है। 500 रुपया गैस सिलेंडर
देने की बात है। जो झारखंड दे रहा है हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार, उसी काम को यहाँ भी हम करेंगे। गरीबों का जो जमीन है, जिन पर ये लोग नोटिस थमाकर बुलडोजर चलाना चाहता है, उस जमीनों की को है गरीबों को देने की बात भाकपा माले उठा रहा है। और हमारी सरकार में हिस्सेदारी बाहर से भी होगी तो हम लोग दबाव बनाकर उसे भी करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बड़े पैमाने पर जो पलायन कर रहे जुआ, तो हम लोग 17 महीना के अंदर जो नौकरी का दरवाजा खोला, जो बंद था नीतीश जी के और भाजपा के सरकार में, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। और 10 लाख नौकरियां पूरा करते हुए बिहार को इंडस्ट्री के हब में बदल करके व्यापक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और इस एजेंडे पर पूरे बिहार के लोग एकमत होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में, एक बदलाव के पक्ष में लोग मन बनाए हैं। और उसी बदलाव को और तेज करते हुए भाजपा जदयू की डबल इंजन की सरकार की विदाई करें और इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बने, ताकि जनता का विकास का कार्य हो। इस उद्देश्य से ये यात्रा शुरू हुआ है। और यात्रा का समापन जो है मोतिहारी में जाकर के 26 या 27 जून को होगा।